वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज नया वीडियो आपके लिए है। ध्यान रखेंगे आप सभी। जो क्लासेज हैं वह आज एमएड के लिए है। आप सभी का कमेंट आया था तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर से हम 2022 में भी आपकी क्लास लेना स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास आपको 100 व्यूज होने के बाद ही आएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और एमएड टेस्ट है 2022, अभी आपकी जो प्रक्रिया हुआ स्टार्ट हो जाएगी एमएड को लेकर। जो कोरोना की रफ्तार है वो तो धीमी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्टेड होगा ही। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि आप डेली बेसिस पे क्लास चाहते हैं तो जो आपका टारगेट है वो आपको ध्यान रखना है। वो 100 व्यूज के बाद ही नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें शाम की बैचेज है और 1 बजे आपके अनदर बैचेज भी है कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। कोई क्वारी हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ लेंगे, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए जो मिनिमम टारगेट है वो ध्यान रखेंगे कि बहुत छोटा ही टारगेट है। एमएड स्टूडेंट आपको जो है वो बहुत है, लेकिन जो वीडियो उनके पास पहुंच नहीं पाता है जिसके कारण परेशानी होती है। अभी जो यूनिवर्सिटी है वो सेशन बैक ईयर का सेशन जो है 2021 और 23 का एमएड का सेशन आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में है, वहां से आप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वह 23 जनवरी अप्लाई करने का है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा। तो ये सेशन जो पिछली सेशन कोई स्टूडेंट एमएड के हैं वो पकड़ना चाहते हैं तो 21 सेशन पकड़ सकते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। क्या है? ppup.ac.in, ये आप गूगल में सर्च मारेंगे तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आपको सामने आ जाएंगे। और कोई क्वेरी हो एमएड संबंधित तो आप लोग पूछ लेंगे। उम्मीद है आप सभी का जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम जो एमएड का टेस्ट टेस्ट की जो आपकी तैयारी कराएंगे वो ओवरऑल ऑल ऑल जो यूनिवर्सिटी है उन सभी को हम लोग कवर करके चलेंगे, ये ध्यान रखें। क्या है? ओवरऑल ऑल यूनिवर्सिटी का हम लोग कवर करके चलेंगे। इसमें जो बीएड का सेशन आपका है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्शन है जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और जैसे जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी यूपी बिहार दिल्ली और अन्य स्टेट में जैसे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आएगा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप 100 व्यू का टारगेट रखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय न लेंगे और हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप सभी पहले पूछ ले, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी का कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाद में लाइव के बाद आप देखेंगे क्लासेस तो आपकी जो कमेंट सेक्शन है वह कमेंट बॉक्स में डालेंगे और 24 आवर्स में आपका रिप्लाई उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह चैप्टर वाइज करेंगे। क्या है? चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग अधिगम से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। अधिगम से संबंधित क्वेश्चन अधिगम एवं लर्निंग जो है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की है? ये आपको बताना है कि मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की है। बीएड डीएलएड में आप लोगों ने किए होंगे तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए दिया हुआ अल्फ्रेड विने ने, ऑप्शन बी एटाकिंस ने, और ऑप्शन सी है उंट ने, और ऑप्शन डी है कैटिल ने। तो सही
जो ऑप्शन है वह कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, जिससे आपको पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि आप कितना सीरियस अध्ययन कर रहे हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट आप में करने की जरूरत है। इन सभी चीजों का आप ध्यान जरूर रखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जो सही आंसर है वो हम अब आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना कैटल ने किया था, ये आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को एग्जाम में मिलते हैं, तो इसे हौला में नहीं लेंगे एमसीक्यू को। आपको एग्जाम पास करना है तो डेली बेसिस पे आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहेंगे कि छोटी छोटी क्लासेज आपके लिए रहे, 20 से 30 मिनट का क्लासेज है। जैसे ही 100 प्लस भी होंगे और आपके डिमांड रहेंगे तो हम क्लास की अवधि भी इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि मनोविश्लेषणवाद की जो संस्थापक है वो कौन है। ऑप्शन ए दिया हुआ वाटसन, ऑप्शन बी दिया हुआ फ्राइड, ऑप्शन सी दिया हुआ वार्डिमर वार्डिमर ऐसे वार्डिमर वार्डिमर इस तरह से होता है, और ऑप्शन डी है कैटिल। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे कि मनोविश्लेषणवाद का संस्थापक कौन है। तो याद रखेंगे कि मनोविश्लेषणवाद की जो संस्थापक हैं वह है आपके फ्राइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो विश्लेषणवाद की जो संस्थापक हैं वह आपके फ्राइड हैं। सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? आपको बताना है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्या है, व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो सही आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन ए है अस्किनर ने, ऑप्शन बी है मन ने, और ऑप्शन सी है बोरिंग ने, और ऑप्शन डी दिया हुआ वुडवर्थ ने। तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये जो सही आंसर है वह डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि भारत में जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए दिया हुआ 1935, और ऑप्शन बी है 1854, और ऑप्शन सी दिया 1916, और ऑप्शन डी दिया 1925। तो सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत में मनोविज्ञान का प्रयोगशाला की सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी वह 1916 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? वह कोलकाता में की गई थी। कलकत्ता में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग रीड करेंगे और इसका ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कौन सा सही है। मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? ये आसान क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चंस भी ये आपके हैं। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह कहाँ से स्थापित होते हैं? आपने बीएड किया होगा तो सीटेट किया होगा, वहां भी डिटेल अध्ययन यहाँ आपको करने को मिला होगा। ऑप्शन ए है आत्मा से, ऑप्शन बी है मन से, ऑप्शन सी है चेतना से, और ऑप्शन डी है व्यवहार से। तो सही आंसर आप बताएंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि बी इज द राइट आंसर है, यानी जो मनोविज्ञान की परिभाषा आरंभ होती है वह मन से आरंभ होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि गैस गैस सॉल्ट गैसॉल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना कि गैसॉल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए दिया हो 1935, ऑप्शन बी 1940, 1912, और 1955। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और हमें कितनी आप में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। कौन कौन से क्वेश्चंस या डिटेल क्लास भी आपको लाना है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे आपकी कमेंट के ऊपर। तो सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है कि 1912 में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई है? 1912 में ये आपकी स्थापना हुई है। तो राइट आंसर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? आपको बताना है कि भारत में जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में बात की गई है। और पिछली वाली क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह सही आपको आना चाहिए। कि हमने बताया था कि मनोविज्ञान सबसे पहले भारत में कब आई थी?
वो आप लोग ध्यान रखे होंगे, तो उसमें भी बताए थे कि कहाँ सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई। 1916 में इसकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, और हमने बताया था कलकत्ता, जो हमने कोलकाता भी लिखा था, तो ये ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी एंजिल ने, और ऑप्शन डी डीवी ने, यानी डीवी यानी जॉन डीवी ने। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की है। तो राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम वेट कर रहे हैं आपका। तो ये आप लोग जानते होंगे कि प्रयोजनवाद संप्रदाय की जो स्थापना वो किसने किया है, मैकडूगल ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या शैक्षिक परिस्थितियों में करता है, किसने का। आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। तो क्वेश्चन को समझिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो कहता है कि मनुष्य शिक्षा मनोविज्ञान में कहा गया कि मनुष्य के व्यवहारों की जो व्याख्या हुआ शैक्षिक परिस्थितियों में करता है, किसने कहा। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, और ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, किसका जो सही आंसर होगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने आपको बोले थे कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य व्यवहारों की व्याख्या शैक्षणिक परिस्थितियों में करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, कौन विश्लेषणवादी नहीं है, ये आपको ध्यान से बताना है। व्यवहारवादी, विश्लेषणवादी, ये सभी वादी जो है वो मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें सीरियल बाई से बता देंगे, तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो 100+ व्यू होने के बाद हम आपके लिए डिटेल अध्ययन विश्लेषणवादी, समाजवादी जो भी हैं वो हम उस पर व्यवहारवादी जो मनोविज्ञान शास्त्री हैं उनके बारे में हम डिटेल क्लास लाएंगे। तो अभी तो आप बताएंगे कि कौन सा विश्लेषणवादी ने, फ्राइड, ऑप्शन बी यूग, और एल्डर, और ऑप्शन सी वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का आ गया है कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, वाटसन। वाटसन क्या है, व्यवहारवादी है। क्या है, व्यवहार ये वादी है। ये आप लोग जानते होंगे कि वाटसन क्या है, व्यवहारवादी है। तो नहीं पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लगा, गैस्टॉल सिद्धांत सिद्धांत से कौन संबंधित, आपको बताना है कि गैस्टॉल सिद्धांत से कौन संबंधित। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, और बर्दिमर, और पावलव। तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि गैस्टोलवाद सिद्धांत कौन है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्दिमर है वो आपके गैस्टोल सिद्धांत से संबंधित है। ये आप सभी लोग जानते हैं, और आसान क्वेश्चन भी है। वर्दिमर और कोहलवर क्या है, गैस्टोलवाद सिद्धांत है। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको सीरीज में आगे पीछे हो गया, तो ये देख लेंगे आप लोग। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा। कौन से शास्त्री सॉरी मनोवैज्ञानिक शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बिलियंस जेम्स, और ऑप्शन सी वाटसन, और ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। तो व्यवहारवाद की बात जो की थी वो पिछले क्वेश्चन भी देखेगा, तो उसमें हमने बताया था, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन आपको किए थे। तो क्या थे, वाटसन के बारे में हम लोग बताए, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 12 तो कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये तरह की जो मनोविज्ञान से संबंधित जो आपकी परिभाषाएं दी गई हैं उसे याद रखना ही पड़ेगा आप सभी को। एक नंबर आपके मायने रखते हैं सिलेक्शन के लिए, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, विलियम मैकडूगल ने, और ऑप्शन सी वाटसन ने। तो व्यवहार धन का विज्ञान है, किसने कहा। सही आंसर जो है वह आप सभी कमेंट में बताएंगे कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विलियम मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। विलियम विलियम मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान किसने कहा था, तो वो मैकडूगल ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे अब हम लोग चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, और सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। जैसे और नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, और 100 व्यूज की टारगेट है
वो आप लोग पूरा करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास आपकी उपलब्ध होगी, क्योंकि आप सभी का कमेंट आता है जब क्लास स्टार्ट होने के बाद स्टूडेंट ही गायब आप लोग रहते हैं, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इंटरेस्टेड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कहानी खत्म। जो अभी जो 2 क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे वहीं चलेंगी। तो आप सभी पे डिपेंड करता है कि आगे की क्लास देखना चाहते हैं या नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है आपको बताना है। ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र की, ऑप्शन बी समाज शास्त्र की, ऑप्शन सी राजनीतिक शास्त्र और ऑप्शन डी मनोविज्ञान की। तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आसान सा क्वेश्चन है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान किसकी शाखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आसान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दर्शन शास्त्री का। दर्शन शास्त्र का क्या है, शाखा है। सबसे पहले दर्शन शास्त्र थे, इसके बाद ये डिवाइड होके अलग हुए थे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, ऑप्शन बी शिक्षा नीति का अध्ययन और ऑप्शन सी है संस्कारिक विपदाओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी से संबंधित एवं शिक्षक से संबंधित अध्ययन। तो राइट आंसर आप सभी को आसानी से आ जाना चाहिए। निगेटिव पॉजिटिव ऑप्शन के बेसिस पे भी आप लोग ध्यान देते होंगे। तो शिक्षा शास्त्री में आप लोग निगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन होता है वो भी कभी कभी आपका 99% चांसेस, 99 तो नहीं कर सकते हैं लेकिन 95% चांसेस होते हैं आपका करेक्ट आंसर होने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह डी द राइट आंसर होगा। शिक्षार्थी से संबंधित, शिक्षक संबंधित क्या है, शिक्षार्थियों से संबंधित एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आपका होता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो टारगेट है वो ध्यान रखेंगे कि 100 व्यूज होने के बाद नेक्स्ट क्लास आपको आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी स्टूडेंट इस देखते हैं तो आपको शेयर करना है, तभी क्लास आगे कंटिन्यू होगी। आप सभी का तो कमेंट बहुत आया था कि सर पेड क्लास से ही ज्वाइन करेंगे। आप सभी 100 प्लस व्यूज कर देते हैं, जो बहुत छोटा आपके लिए है। तो यहाँ पे डिटेल अध्ययन भी हम आपको करा देंगे और आपकी एग्जाम ऑलमोस्ट मार्च और अप्रैल में होती है। तो ये मिनिमम डेट है कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ तो मिनिमम यानी 90 दिन आपके पास है। और प्लस जा सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी एग्जाम होते रहते हैं। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे। इतना तो कम से कम रिजर्व में 90 डे है और प्लस 1 मंथ और रख लेंगे आप लोग, 120 दिन है। तो आप चाहते हैं कि एमसीक्यू की क्लास कंटिन्यू हो तो आपको अपना टारगेट पूरा करना है। और अभी हम क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे।